नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है आदिवासियों का जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कक्षा 8 विषय इतिहास प्रकरण आदिवासियों का जीवन, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन की व्याख्या व तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन की प्राकल्पनाओं का निरूपण करके परीक्षण कर सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित तथ्यों को सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित स्थानों का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन किन माध्यमों से पकाया जाता है? लकड़ी, गैस, चूल्हा आदि। हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? जंगलों से। जंगलों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? आदिवासी। आदिवासियों के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन। आज हम भारत के आदिवासियों के जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। इसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट जूम खेती। विकासात्मक प्रश्न। आदिवासी जीवन यापन हेतु कौन सा कार्य करते थे? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे खेती का। आदिवासी किस तरह की खेती करते थे? तो झूम खेती। झूम खेती किस प्रकार की हो जाती है? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु हेतु को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर भी की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इनके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे खेतों को जोत दें और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। वहां से उन्होंने सभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे इस खेती में जंगल के छोटे छोटे भूखंडों के पेड़ों को काटकर जमीन साफ कर ली जाती थी। एक बार फसल तैयार होने के बाद वह जमीन परती के रूप में पड़ी रहती थी। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे घुमंतु खेती। जमीन को कैसे साफ किया जाता था?
घास फूस जलाकर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है शिकारी व संग्राहक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो यहाँ लिखेंगे आदिवासी। आदिवासियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लिखेंगे खेती करना। खेती के अतिरिक्त आदिवासी कौन सी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे? तो यहाँ लिखेंगे निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्राध्यापक कथन। कुछ आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले होंडा इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठी हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि पर विधि में वाक्यान विधि। फिर श्याम प्रसार में लिखेंगे, आदिवासी पशुओं का शिकार तथा वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके काम करते थे। खोंडा समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते, वे जंगली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में लिखेंगे, आदिवासी कैसे उत्पादों को एकत्रित करते थे? तो वन्य उत्पादों को। खोंडा आदिवासी खाना पकाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो लिखेंगे साल व महुआ का तेल। उड़ीसा के जंगलों में कौन सा समूह रहता था? तो खोंड समुदाय। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है पशुपालक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी किनका शिकार करते थे? तो पशुओं का। पशुओं का शिकार के अलावा किस रूप में उपयोग किया जाता था? तो यहाँ लिखेंगे पशु पालने में। और आदिवासी किन पशुओं को पालते थे? तो निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। यहाँ विधि पर विधि में यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। अधिकतर समुदाय गाय भैंस बकरी भेड़ आदि पालते थे। बोध प्रश्न में वन गुज्जर कौन से जानवर पालते थे? गाय भैंस। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग कैसे थे? गडरिये। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर लास्ट में है मूल्यांकन प्रश्न। राख में किस तत्व की अधिकता होती थी? सोडियम, पोटास, बोरॉन, जिंक। जंगलों में एकत्रित चीजों को बाजारों में बेच देते थे, स्थानीय या विदेशी। कई आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे, सत्य या असत्य। आदिवासी मुख्यतः किन जानवरों को पालते थे? खोंड समुदाय कहाँ का निवासी था? गृह कार्य। आदिवासियों के जीवन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। अंत में पर्यवेक्षण टिप्पणी।